हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। देखिए बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर अपना प्रैक्टिस सेट नंबर अपना एक तीसरा है। प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे का ये जो सवाल है अपना 7वां सवाल है, प्रश्नावली वही 12.1 है। आइए इस सवाल को अपन यहाँ पे हल करते हैं। देखिए, इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो अपन सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा। इसमें देखिए सवाल क्या है। सवाल है, कोई तंबू एक बेलन क्या कर रहा है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये बेलन है, ठीक है, मतलब ये पूरा एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु पड़ा हुआ है, शंकु रखा हुआ है। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई, मतलब बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, 2.1 मीटर और 4 मीटर है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको अपन तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जो 2.8 मीटर दे रखा है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जा सकता है। आधार कौन सा? नीचे वाला आधार, इसको पूरे तंबू से अपने को नहीं ढका जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या क्या, जो भी चीज़ देखी ना डिटेल वो सब यहाँ पर अपन लिख देंगे। तो बेलन का व्यास जो देगा 4 मीटर, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी, 4 में 2 का भाग देंगे 2 मीटर, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है अपने कितनी, 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद में शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दे रखी है अपने कितनी, 2.8 मीटर, ठीक है। ये वाली, तो ये सब डिटेल लिखने के बाद में अपन को क्या निकालना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन, है ना। कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन जोड़ देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे किसको, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, ठीक है। अब इसमें मान रख दो, आप कहाँ से निकल जाएगा, देखो पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, तो अपन पाई को कॉमन ले लेंगे। अच्छा, आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, और दोनों का आर समान है। जैसे ये देखिए, ये बेलन है, इस बेलन का व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है ना, 4 मीटर है ना, तो त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर रहेगी। उसी प्रकार से शंकु का व्यास भी 4 मीटर ही है, तो त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर रहेगी, ठीक है ना। तो दोनों की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो मैं आर को भी कॉमन ले लूँगा, तो इधर क्या बच जाएगा 2, इधर क्या बच गया h, यहाँ क्या बच गया l, आगे। अब पाई का मान 22/7 गुणा, आगे देखिए मान कितना है, अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 2 है, तो 2 लिखो यहाँ पे, फिर 2 गुणा h, h का मान कितना है, वैल्यू पीछे कितनी 2.1 है, प्लस l का मान कितना है 2.8 है, ये लीजिए। बाकी सॉल्व इधर देख लीजिए। अब देखो 22 दूनी 44/7, आगे देखिए। अब 21 दूना 42, मतलब 4.2 प्लस 2.8 आएंगे इसे कैसे, आगे चलिए 44/7 तो आएंगे इसे कैसे आपके। अब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, तो जोड़ लेंगे दोनों को, तो 8 2 10 की 0 वहाँ से लगा 1, 4 2 4 1 7 और पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है मेरे को, तो अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट इसको हटा देंगे यहाँ पे से। अब 44/7 ब्रैकेट खोलेंगे, इंटू का चिन्ह करेंगे, तो 7 से 7 हट गया, तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का क्षेत्रफल है, ठीक है। अपने को सवाल में आगे कहा गया है क्या, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी
1 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर लागत है 500 रुपये। तो 44 मीटर स्क्वायर की लागत कितनी होगी? तो आपको 500 गुना करवाओ किससे? 44। ठीक है, तो 500 गुना 44 यहाँ करते हैं अपन। तो देखो ये लीजिए, तो 22,000 रुपये आपको क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये प्रश्न नंबर 7 का आंसर कंप्लीट हो गया। वापस समझ लो एक बार। देखिए इसमें सवाल में कहा गया है कि एक तंबू है जो नीचे से तो बेलन के आकार का है और इसके ऊपर एक शंकु आरोपित है। इस बेलन का आकार दे रखा है, एस दे रखा है, त्रिक ऊंचाई दे रखी है। तो इसका अपने को कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैनवास का क्षेत्रफल यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल को। दोनों का मैंने यहाँ पर सूत्र निकाल लिया। पाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पाई को मैंने कॉमन ले लिया। आर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, आर को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया 2h, यहाँ बच गया l। पाई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया। 2 के 2, h का मान यहाँ रख दिया मैंने, l का मान रख दिया मैंने। 22 दूनी 44, 7 आएंगे ऐसे ऐसे। अब 21 दूना 42 मतलब 2 पॉइंट एक ही अपन 2 से गुणा करेंगे तो 4.2 आंसर आएगा आपका। ये आएंगे ऐसे कैसे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 आंसर आएगा। फिर 7 से 7 कट जाएंगे, यहाँ देखो 44 बच जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वाला सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। अब सवाल नंबर 8वां है। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले इस ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि एक बेलन क्या करती है वाली, अब इस बेलन के अंदर से इसी आकार का एक शंकु काट के बाहर निकाल लिया गया है। तो फिर अपने क्या करना है, जो शंकु बाहर निकला उसका क्षेत्रफल और ये बेलन है उसका क्षेत्रफल। और देखिए ऊपर में ऊपर देखो ये आपको दिख रहा है, तो एक वर्ग की आकृति दिख रही है। इस वर्ग का क्षेत्रफल भी अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं जो इसके अंदर देखिए, जैसे बेलन का व्यास जो तरीका है 1.4 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी? 1.4 में 2 का भाग देंगे पर, तो 0.7 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या रहेगी। उसके बाद में बेलन का पूरा हो यहाँ पे। चलिए आगे शंकु। अब शंकु की क्या त्रिक ऊंचाई, तो त्रिक ऊंचाई से इसके अंदर देखी नहीं है, तो शंकु की त्रिज्या देखिए इसके अंदर, क्योंकि अब देखो शंकु त्रिज्या क्या देखिए, देखो जितना ही व्यास यहाँ पर है उतना ही व्यास यहाँ पर है। तो जितना व्यास शंकु का उतना व्यास बेलन का है। तो बेलन का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, तो शंकु का व्यास भी 1.4 सेंटीमीटर जाएगा। तो शंकु का व्यास 1.4 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? वही 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की त्रिक ऊंचाई यानी त्रिक ऊंचाई ये अपन को निकालना है सबसे पहले। तो शंकु की त्रिक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तो त्रिक ऊंचाई निकालना है सूत्र होता है कौन सा? L का स्क्वायर बराबर √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे h कितना है? h देखो ये h पूरा 2.4 ना, तो 2.4 का स्क्वायर। r कितना है? 0.7 है, तो 0.7 का स्क्वायर। आगे देखिए अब 2.4 गुना 2.4 करेंगे तो आपको पता है कि अगर एक में पॉइंट अपन भूलते हैं तो 24 होते हैं, और 24 का वर्ग क्या होता है? 500 छिहत्तर होता है। कितना होता है? 576 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अब यहाँ पर लगाए क्या? 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर 2 अंक यहाँ पे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस तो यहाँ रहेगा 0.49, मतलब 0.7 का स्क्वायर क्या होगा? 0.49 होगा। अब इसको जोड़ लो तो 5.76 में अपन क्या जोड़ेंगे? 0.49 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएंगे। हाँ चलो 1 7 1 8 4 12 यानी 6.25 रहेगा। यहाँ पे क्या देगा? 6.25। अब 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाओ तो 625 हो गया। अब 625 किसका होगा? 25 का है ना, तो यहाँ पर आप लिख दो 25 और अब लगा दो पॉइंट 1 छोड़ के। समझ में आ गया आपको? ये लिखिए यानी अपना एल का मान कितना है? 2.5 आ गया। अब बस अब सूत्र लगाओ और मान कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बाकी सवाल करो
क्या निकालना अपने को, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल निकालना है। तो शेष है ना, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान सुनना। तो अपन क्या करेंगे, वही बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे। किसको, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें भी जोड़ देंगे, मैंने बताया था आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र ले लो। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/h प्लस वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अच्छा देखिए, इसमें सब में r कॉमन आ रहा है, क्योंकि r इसमें 0.7 है, इसमें 0.7 और वृत्त के अंदर भी r 0.7 रहेगा। तो इसमें मैं से करता हूँ पाई आर कॉमन लेता हूँ। पूरे के अंदर में अगर मैं पाई और आर को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बच गया 2, यहाँ क्या बच गया h, यहाँ क्या बच गया l। अब पाई भी कॉमन आ गया, आर भी कॉमन आ गया, तो एक आर यहाँ पर बच गया आपका। ठीक है, अब इसमें मान लो पाई का मान तो वही 22/7 रहेगा, क्योंकि इसमें कह रखा भी नहीं है आपको 3.14 पाई का मान रखना है, क्योंकि प्रश्न वाले के ऊपर पर लिखा गया है कि पाई का मान इसके अंदर आपको 22/7 ही लेना है। ये लीजिए, तो पाई का मान 22/7 दिया। अब आर का मान कितना है 0.7 है, तो 0.7। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे देखिए, ये दो तो आएंगे इससे कैसे गुणा h का मान कितना है, तो h का मान देखना है यहाँ पे, देखिए h का मान है 2.4, तो 2.4। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लस l का मान कितना है, अभी आया है 2.5, तो 2.5 प्लस r का मान 0.7। यहाँ से पॉइंट हटाओ और बटे में 10 लगा दो। क्यों लगाया 10, क्योंकि पॉइंट एक में छोड़ के लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर 10 लगाऊंगा, तो 7 से यहाँ 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो यहाँ पे क्या बच गया 22/10 बच गया। इधर क्या बच गया, अब देखो क्या करना है, 24 × 48 4.8 प्लस 2.5 आएंगे इसे कैसे, प्लस 0.7 आएंगे इसे कैसे। अब क्या करना है अपने को 22/10, इन सभी को जोड़ दो, तो ये देखो जाएंगे 7 और 5 12, और इधर जाएंगे 20, हासिल कर दो। फिर ये 4 2 6 7 8, यानी ये आ जाएंगे। अब देखो पॉइंट लगाओ ना, जीरो पॉइंट के बाद 0 है ना, इसको मिटाओ यहाँ से, क्योंकि इससे अपने कोई मतलब नहीं है। बाकी सब इधर देखो। ठीक है, अब ये 22/10 तो आएंगे ऐसे कैसे, गुणा पहले के कटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर जाएंगे आपके 8। अब 8 दूनी 16, और ये आपके 176/10 आ जाएंगे। अब एक में छोटे पॉइंट लगा दो, तो यहाँ आपका 17.6 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ आप सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लगा सकते हो, तो आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसके अंदर आंसर दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो देखिए 17.6 है ना, ये 18 के करीब है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर के करीब है। अभी कैसे करीब मैं आपको समझाऊँ, ध्यान सुनना। अगर यहाँ पर संख्या ऐसी आती 17.4, तो अपन क्या लिखते हैं तो 17.4 तो अपन क्या लिखते हैं भाई, संख्या 17 के करीब है। किस करीब ही 17 के करीब है। अगर 17.5 व 6 7 8 9 कुछ भी जाए तो आपको 18 संख्या लिखनी है। समझ में आ गया ना बात, तो ये लीजिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये 18 लिखा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, ये लीजिए। ठीक है, अगर आपके सवाल समझ में आ गया होगा, अगर आपके सवाल समझ नहीं आया है तो आप इसको वापस देख करके भी आराम से सवाल समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अब नेक्स्ट सवाल अपना 9वां सवाल है, इस प्रश्न वाले का लास्ट सवाल है। ठीक है, 9वां सवाल है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालती हुई एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। ऐसी एक लकड़ी है, इस लकड़ी पे एक ठोस बेलन है और प्रत्येक सिरे पे एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखो यहाँ पे अर्धगोला लगा हुआ है, यहाँ पे अर्धगोला लगा हुआ है, और इसकी बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो अपन यहाँ लिख लेते हैं, जैसे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो दे रखी है अपने को कितनी 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसके बाद में दे रखी क्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या यानी आर कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर इसके अंदर दे रखा है। और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी आर वो भी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। तो अपने को इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना अपन, तो अपन क्या करेंगे, ध्यान सुनना। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपन जोड़ देंगे किसको, दो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को। दो अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2 का 2 और अर्धगोले का वही 2πr²। ठीक है, अब देखिए ये 2πr/h तो आएगा ऐसा कैसा, 2 × 4πr²। अब 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो अपन 2 को कॉमन ले लेंगे। पाई इसमें भी आ रहा है, पाई इसमें भी आ रहा है, तो पाई को भी अपन कॉमन ले लेंगे। आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है, तो अपन आर को भी कॉमन ले लेंगे। आर को कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है। इधर हमारा क्या बच गया, एच, ये क्या बच गया 2, 4 थे, 2 कॉमन आ गया, 2 बचते यहाँ पे, 2 आर थे, 1 आर बाहर चल गया, तो यहाँ पर 1 आर बच गया। और ये पाई पहले से कम बाहर बेटा है। आगे चलो, 2 की 2 आएंगे, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, एच का मान कितना है 10 है, प्लस 2 गुणा आर का मान 3.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आएंगे तो बटे में क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे। अब यहाँ ध्यान समझना, 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गए। ठीक है, बाकी 16 तक देखो, यहाँ क्या बच गया 22। अब ब्रैकेट में क्या बचा, देखो 10 तो आएंगे इसी से, प्लस अब 35 दूनी 70, 7.0, तो क्या पॉइंट लगा हुआ है ना। अब देखिए वही पॉइंट के बाद निरीक्षण में कोई मतलब नहीं, तो उसको मैं हटा देता हूँ इससे। तो 22 गुणा 10 और 7 17, 70 दूना 34 का 4 80 का 3, 70 दूना 34 और 3 कितने होते हैं, 38 होते हैं। ये लीजिए, ये आपका क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। इस लकड़ी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो के अंदर इस पूरी प्रश्नावली को अपन क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन नेक्स्ट प्रश्नावली, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपको और वीडियो लेके आता हूँ। जब तक आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि अपन जो गणित का पेपर है उस पर कुछ दिन अपने बाकी है। तो पेपर आने से पहले मैं आपको जितने भी मोस्ट प्रश्नावली है ना, उस सब के प्रैक्टिस सेट आपको मैं अवेलेबल इस यूट्यूब चैनल पे करवा दूँगा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, ताकि उनको भी वीडियो में